हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस फर्स्ट वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है? ये होता है कि हम अपने अकाउंट्स में या अकाउंट्स को मेंटेन करने के बाद कुछ एरर जो है वो ट्रेस करते हैं या ट्रेस हो जाती हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया गया, लेकिन बाय मिस्टेक अकाउंट्स में उसकी कोई भी एंट्री नहीं की गई, ये मिस्टेक हो जाती है। यह एंट्री की गई तो जो भी सेट परसेंटेज कही गई थी पार्टनरशिप डीड में, हमने उससे कम या उससे ज़्यादा दे दिया। यह होता है कि सैलरी जो मिलनी थी पार्टनर्स को वो हमने नहीं प्रोवाइड की, कमीशन नहीं दी, या प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना था जिस रेशो में कहा गया था हमने उससे रॉन्ग जो रेशो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो ये पार्टमेंट होती है। तो उसमें क्या होता है कि बजाय इसके हम दोबारा से अपने अकाउंट्स को मेंटेन करें, हम उस एरर का जो भी इम्पैक्ट पड़ता है अकाउंट पर उसकी एक एंट्री कर लेते हैं, और जिसको भी उस एरर की वजह से गेन हो रहा होगा वो सेक्रीफाइस करने वाले को क्या करेगा, अपना शेयर पे करेगा। तो उसको बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। भाई आपको ये तो पता ही पार्टनर क्या क्या उसकी कैपिटल में ऐड हो जाता है। जैसे भाई पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, जैसे कैपिटल है, भाई पार्टनर्स कैपिटल को क्या क्या चीज इंक्रीज कर देती है, प्लस सैलरी, तो पता होना चाहिए आपको कोई क्या क्या ऐड होगा। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, कमीशन, ये क्या करते हैं, ये पार्टनरशिप कैपिटल को ऐड करते हैं, यानी कि उनको मिलता है तो प्लस करना है उनको। और क्या क्या उनसे हम चार्ज करते हैं, भाई ड्राइंग उनसे चार्ज करते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये उनसे हम क्या कर लेते हैं, माइनस चार्ज कर लेते हैं। ये तो बताइए आपको। तो उस एरर की वजह से जो जो भी इफेक्ट आ रहा है आपको उसकी एंट्री करनी है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में लिखता हूँ, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। जैसे मान लो ए और बी पार्टनर है, भाई इनकी रेशियो है इक्वली। हमारी डीड कहती है कि ए सैलरी जो है वो 3000 पर एनम है, ठीक है। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, वेयर एज कैपिटल इक्वल्स टू 1 lakh and B's capital suppose that 50,000, ठीक है। ये जो है वो हमारी एक एरर है, सिंपल एरर। तो यहां पर होता है कि क्वेश्चन में वो लिखेगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग अबव एडजस्टमेंट, ठीक है जी। ये प्रॉफिट जो है हमने विदाउट अबव एडजस्टमेंट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो आपको इसका एक इम्पैक्ट दिखाना है, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। देखिए बहुत सिंपल तरीके से, ये मैं मिटा देता हूँ जो मैंने लिखा क्या क्या मिलता है उनको। अब इस क्वेश्चन को मैं देखिए, क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है और टॉपिक आप जानते हैं, टॉपिक क्या है हमारा, पास एडजस्टमेंट। तो मैं अगर इसको शो करना चाहूँ ऐसे, तो देखिए टॉपिक पास एडजस्टमेंट का है, तो इसका क्वेश्चन का जो सोल्यूशन देखा जाए तो बहुत सिंपल है। देखिए आपने ऐसे लिख लीजिए, और मैं बताना चाहूंगा आपको कि पूरी पार्टनरशिप में आप जानते हैं कि एक ही एंट्री होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। जो गेन करेगा वो सेक्रीफाइस करने वाले को पे करेगा। तो लिखते हैं ए, बी और फॉर्म, या हम लिखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट पर। तो सबसे पहले क्या है, भी सैलरी बी को मिलनी थी, तो बी के अकाउंट में सैलरी क्या हो गई, प्लस हो गई 3000 डैश। तो इससे क्या हुआ, 3000 का इफेक्ट आ गया किस पर, प्रॉफिट एंड लॉस पर या फर्म पर, ठीक है। फिर क्या मिलना था जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन निकाला जाए तो ए की कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख का 5% आप निकाल लीजिए, तो ए को मिलना था 5000, ठीक है। इसका निकाल लेंगे 5% ऑफ दिस, समझ रहे ना, 5 5 25, तो 2500 रुपीज इसका क्या बन गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि टोटल फर्म पर कितना इंपैक्ट पड़ गया, 7500। तो अगर आप सोचें तो बहुत सिंपल तरीका है कि ऐसा करने से आपने क्या किया कि ये हमारे दोनों एक्सपेंस थे। अगर मैं इसको प्रॉफिट लॉस बना के दिखाऊं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना के दिखाऊं मैं आप लोगों को, तो ये इस साइड आते डेबिट में, यानी कि हमारे एक्सपेंस में आते, है ना, सैलरीज में आ जाती, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या आया था, भाई इस साइड आ जाता। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि जो एक्सपेंस में ये अमाउंट जाना था, तो आपने प्रॉफिट क्या कर लिया, अगर इसको प्लस किया जाए तो आपने
एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, एक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, कितना प्रॉफिट 10,500। ये प्रॉफिट आपने, क्योंकि ये एक्सपेंस में नहीं डाला गया, ये एक्सपेंस में नहीं डाला गया, इसकी वजह से क्या हुआ कि प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए था, पर आपने माइनस नहीं किया और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इसका मतलब आपने 10,500 रुपीज़ जो था वो एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, तो नेचुरल सी बात है, अब एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो हम अकाउंट तो दोबारा बनाएंगे नहीं। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ठीक है जी वापस कर दो इसे। आप हम क्या बोलेंगे इन्हें कि वापस कर दो। भाई इसके पास पहुंच गया, इसको मिलना था, सॉरी इसको मिलना था 8,000 रुपये और इसको 2,500 रुपये, लेकिन तुमने क्या करा, जो 10,500 रुपीज़ थे एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। तो हम क्या करेंगे, ठीक है जी आपका हिसाब करेंगे, लेकिन पहले क्या करो, पहले जो 10,500 रुपीज़ है ना ये मैं वापस कर दो, ताकि हम जो इफेक्ट पड़ा है उसको न्यूलीफाई कर पाएँ प्रॉफिट लॉस पर। उनसे क्या ले लिया हमने, भाई जो उन्होंने एक्सेस डिवाइड कर लिया उनसे वापस ले लिया। अब ये किस रेशो में करेंगे, भाई जिस रेशो में डिवाइड कर रहे थे प्रॉफिट, तो किस रेशो में डिवाइड करेंगे, 1:1 की रेशो में। मैं इसको 1:1 की रेशो में डिवाइड करूँ तो 5,250 हम इनसे वापस लेंगे, क्योंकि ये इन्होंने क्या कर लिया, बाय मिस्टेक एक्सेस कर लिया। तो देखिए बहुत सिंपल इंपैक्ट है। ए को वैसे जो हमसे मिस्टेक हुई उसकी वजह से ए को कितना मिलना चाहिए था, ए को मिलना चाहिए था 8,000 रुपीज़, जबकि गलती से जो प्रॉफिट एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट किया गया उससे उसने कितना ले लिया 5,250, यानी कि मिलना इतना था उसको, ये उसका बनता था, और वापस कितना करेगा फर्म को वो 5,250। तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो आप देखेंगे ये, यानी कि उसका अगर हम जो मिस्टेक उसको देते तो सैलरी और इंटरेस्ट मिलाकर बनता था 8,000 रुपये, लेकिन इस मिस्टेक की वजह से जो उन्होंने प्रॉफिट एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 5,250, तो इसको कितना और मिलना चाहिए 2,750 मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेक्रीफाइस कर रहा है, मिलना 8,000 रुपये था और उस मिस्टेक की वजह से वो कितने अपने घर ले गया अपने पास। इस मिस्टेक की वजह से 2,500 ने फालतू डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे, उसकी वजह से वो अपने घर कितने ले गया था, सिर्फ 5,250 ले गया था। तो उससे कितना और दे देंगे हम 2,750, तो उसका 8,000 बराबर हो जाएगा जो इम्पैक्ट था। अब यहाँ देखिए बी का बनता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से 2,500, जबकि गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से वो कितना ले गया हमारे से, वो वापस कर कितना हमको वापस करेगा 5,250 अपने घर ले गया, तो बनता था 2,500 रुपये उसका, और गलती से जो प्रॉफिट हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर लिया उसे कितना ले गया अपने घर वो 5,250, तो वो क्या करेगा भाई वो वापस करेगा कितना 2,750 रुपया। तो यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ पर वो गेन कर रहा है, क्यों फिर समझ लो, इसको मिलना था 8,000 रुपये उस मिस्टेक की वजह से, क्योंकि सैलरी मिलती है तो उसका बनता था 8,000 रुपये, इसका 2,500 रुपये, और इसकी वजह से 10,500 रुपये जो थे वो डिफरेंस आ गया, मतलब फालतू डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ले गए अपने घर ले गए थे वो लोग, दिखाया था मैंने अभी आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो दोनों क्या करेंगे, इसको वापस करेंगे, तो वापस करेंगे तो ये वापस करेगा 250, मिलना कितना था इसको गलती की वजह से 8,000 रुपये, तो इसको भी 2,750 और मिलना चाहिए। इसका बनता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,500 रुपये, लेकिन बाय मिस्टेक कितना कर ले गया आपने ये 5,250, तो क्या करेगा ये वापस करेगा। अब इसकी एक छोटी सी जनरल एंट्री करें तो बहुत सिंपल सी होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब यहाँ देख रहे हैं बी गेन कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसका इंटरेस्ट की वजह से बनता था 2,500 रुपये और ले कितना गया वो बाय मिस्टेक 2,550, तो यहाँ पर क्या है बी पे करेगा, तो इसकी एंट्री क्या होगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। और पूरी पार्टनरशिप में अगर आप ध्यान देंगे तो एक ही एंट्री होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस पार्टनर, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो। ये बहुत सिंपल तरीका है करने का एडजस्टमेंट को, जो जो उनको मिलता है वो दे दिया, और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा प्रॉफिट लॉस अकाउंट पर उससे उनको वापस ले लिया। अब देखते हैं, इसका बनता था 8,000 रुपये, ये घर कितने ले गया 5,250, इसको और देना पड़ेगा। इसका बनता है 2,500 रुपये, घर कितना ले गया 5,250 बाय मिस्टेक, ये वापस करेगा, तो बी टू ए, बी गेन कर रहा है तो बी ए को पे कर देगा। इसके ऐसे करने से हमें अकाउंट दोबारा नहीं बनाने पड़ेंगे, और इस इफेक्ट को हम क्या कर देंगे नेक्स्ट ईयर एडजस्ट कर लेंगे, खत्म होगा। दिस इज कॉल्ड पास एडजस्टमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत सिंपल तरीके से सिंपल क्वेश्चन कराया है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आपको बताएंगे इसके और कुछ और क्वेश्चंस। जब तक आप इसको देखिए, एंजॉय कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।